जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? आजकल बड़ी गर्मियाँ चल रही हैं और लोग खामखा डरा भी रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो कैंप्स लगाए हुए हैं कि जी हीट वेव्स आ गया है और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फीलिंग्स पे सब कुछ आता है। अगर आपकी फीलिंग्स अगर सही नहीं है और अगर आपको साइकोलॉजिकल जो है इफ़ेक्ट करवा रहे हैं, तो उससे आता है। कैंप्स लगा दिए गए, वहाँ पे शरबत रख दिए हैं, वहाँ लस्सी रख दी है, वहाँ पे मुख्तलिफ होगी, गर्मी होगी, बेहतर पहले से ज़्यादा होगी। 40-45 तो पहले भी पड़ती थी, लेकिन लोगों के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा थी। लोग उसको सर्वाइव कर लेते, लोग उससे जो है लड़ते थे, लोग उससे जो है बेहतरीन जो है वो मुकाबला करते थे। लेकिन अब जो है वो ऐसे कमज़ोर हमें कर दिया गया, बार बार डराया जाता है कि जी ऐसा 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 ऐसा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये पहले भी पड़ती थी गर्मी, इससे ज़्यादा पड़ती थी पहले। इतनी बिल्डिंगें नहीं होती थी, मैदानी इलाके होते थे, पड़ती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है लोग जो है मीडिया ने बहुत डराना शुरू कर दिया, जी अब बारिश नहीं होगी, अब एक हफ्ता 10 दिन 20 दिन ऐसे ही रहेगा। तो आपने डरना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ईजी वे के अंदर। अगर आप जितना भी ट्रैवलिंग करते हैं, जब आप घर पहुँचते हैं, कोशिश करें कि दोपहर के वक्त आप घर पहुँच जाएँ। अगर घर नहीं पहुंचते, ऑफिस में है, दुकान में है, कारखाने में है, मिलों में है, कहीं भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं बताता हूँ, नेचुरली आप यूज़ करें, आपकी बहुत अंदर की डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये कच्ची केरियाँ आई हुई हैं, उसको ले लें, ठीक है। उसको पकाएं, पका के उसको पकाएं, जब उसको उसका गुदा बन जाए तो उसको क्रैश कर लें। क्रैश करके उस पर काला नमक डाल लें, और काला नमक डालें, कुछ थोड़ा सा अदरक डालें और एक इसका पेस्ट बना लें। और जब उसका पेस्ट बना लेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी सफ़ेद ज़ीरे डालेंगे, सौंफ डालेंगे इसके अंदर, तो एक अच्छा सा खमीर बन जाएगा। उसका एक गिलास केरी, कौन सी वाली मैं बताता हूँ आपको। केरी जो है ये वाली केरी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद तो फिर वो आम बन जाते हैं, केरियाँ मिलती हैं वेजिटेबल वालों के पास, तो ये इस्तेमाल करें आप। जब आप ये करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप एक गिलास रोज़ाना पी लेंगे तो आपकी जो है भूख भी मिटेगी और आपकी प्यास भी जो है किसी किसी हद तक कम हो जाएगी। और जो डिहाइड्रेशन और जो कैल्शियम और जो विटामिन्स आपकी बॉडी से डिस्चार्ज होते हैं, नमकियात, तो वो थोड़ा सा उसको बैलेंस करेगी। देखिए, ग़िज़ाओं से ही हमारी जो है वो ज़िंदगी है। अगर हम अल्टरनेट चीज़ें इस्तेमाल कर लें और सही तरीके से उसको इस समर सीज़न को गुजार लें, तो बहुत सारे जर्म्स मर जाते हैं। बहुत सारे, आपको पता है कि इस धूप के अंदर चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है ना, खाने के लिए मिलती हैं। चावल पकता है, ठीक है ना, इस मौसम के अंदर चावल पकता है, यानी कि फसलें उसकी जो है पक रही होती हैं। तो ये चीज़ें भी तो हमें चाहिए ना, पूरा साल गुजारा करना इन फसलों के हवाले से। गेहूँ है, चावल है, कपास है, तो ये सारी गर्मियों की काश्त है। तो इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें और बर्दाश्त कर लें कुदरत के इस फैसले को। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है क्योंकि पहले खाली धूप पड़ती थी, और गर्म हवा, लू चलती थी। लू पहले भी चलती थी। बेहतरीन चीज़ ये है, आपने दोपहर को खाने के अंदर प्याज खानी है, कटी हुई प्याज नहीं, तोड़ी हुई प्याज। जब आप तोड़ी हुई प्याज खाओगे ना, तो उसका जो टेक्सचर अंदर से निकलता है और वो भी खाओगे तो आपको लू नहीं लगेगी। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये केरी का आपने जूस बना लिया, आपने जो है वो प्याज खा ली, ठीक है, नेचुरल, ठीक है। खाना दोपहर को आपने 12-1 बजे नोश कर लिया, सुबह अर्ली उठ गए आप, है ना, फजर के बाद आप उठ गए, 6-7 बजे नाश्ता कर लिया, और दोपहर को भी इसी तरीके से आप कर लो अगर, तो यकीन करें आपका ये समर सीज़न इतना बेहतरीन गुजर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और वैसे 2-3 महीने होते हैं, इसके बाद तो मौसम मुतदिल हो जाता है, ठीक है। डरे नहीं, ज़्यादा मीडिया को फोकस नहीं करें। ये लोग डराते हैं, अरे ये हो गया, अरे 4 आदमी मर गए, 6 आदमी मर गए। अरे भाई, मरना तो है बॉस, मरने के लिए तो पैदा हुए हम मरने के लिए पैदा हुए। मरने के दरमियान जो हम करेंगे वो अल्लाह के सामने पेश करना है। आखिरी सांस के लिए रोज़ जो हम जीते हैं, मरना तो है एक दिन ना। एक दिन जब हमारी सांस बिल्कुल रुक जाएगी ना, फिर हमें कोई नहीं उठा सकता। तो ये क्या ज़रूरत है हमें खामखा डरने की, हैं कि लू लग जाएगी। लू नहीं लगेगी, आप रोज़ाना प्याज खाएं, ठीक है। ये अचार अपना ये बनाएं, इसका शेक बनाएं। गन्ने के जूस मिलता है, लेकिन गन्ने का जूस आपने किस तरह पीना है मैं बताता हूँ आपको।
गन्ने का जूस आपने बगैर बर्फ़ के पीना है, बर्फ़ वाला नहीं पीना है। बर्फ़ वाले के अंदर तो वो मिक्स हो जाएगा बर्फ़, तो फिर तो उसकी तासीर नहीं रही, है ना। तो ये पढ़ें इंशाल्लाह, देखें कैसे ज़िंदगी गुजरती है अच्छी आपकी। फालसा पिए, फालसा बहुत अच्छा आया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं समर के अंदर, गर्मियों की शिद्दत को कम करने के लिए, है ना। तो बिल्कुल इजीली, कोई इशू ही नहीं है यार। पहले ज़माने से दुनिया चल रही है, तब भी सूरज आग बरसाता था, लेकिन लोग स्ट्रांग थे। हमें क्यों इसे ज़्यादा लग रहा है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, हमारी डाइट कमज़ोर हो गई है, हमारे शाम के खाने जो है हमें आर्टिफिशियल दिए जाते हैं, ब्रायलर मुर्गियों की बने हुए टिक्के देते हैं और पता नहीं क्या क्या, तूफ़ान बदतमीज़ी होती है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है। अगर तो आपको समर अच्छी तरीके से गुजारना है तो इस तरह गुजारें। कपड़े हल्के फुल्के पहने, कलर वाले पहने जो हल्का कलर हो, यानी कि सफ़ेद कलर हो, क्रीम कलर हो, गहरे कलर के कपड़े ना पहने, उससे आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। कलर का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है बॉस, हाँ, कलर का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी छत पे वाइट कलर किया हुआ है ना, वाइट कलर किया हुआ है, तो उसमें आपका घर कम तपेगा बनिस्बत दूसरे। दीवारें मोटी हैं, छत ऊपर है, थोड़ी सी ऊपर आजकल छोटी छोटी बनी, लेकिन जो पहले बनती थी ऊपर डिस्टेंस के अंदर, तो उससे गर्मी कम लगेगी। ठीक है, घर के अंदर सहन है, वहाँ नहीं लगेगी। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं। तो अगर हम इसको समझ लें और इजीली उसको जो है अचीव कर लें, तो हमारी भी, हमारे बच्चों की भी, हमारे बीवी बच्चे जितने हैं, अतराफ़ के लोग हैं, और ये वीडियो हम सुने थे, यकीन करें सबको बताया करें। अगर आप नहीं बता सकते कोई बात नहीं, इसको शेयर कर दिया करें कि यार ये साहब हैं जो बता रहे हैं, तो जरा इसको सुन लो, तो ईजी हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। यकीन करें, अगर कर लें बहुत आला हो जाएगा काम। और उसके बाद बारिश का भी आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।